लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और वोटर्स को लुभाने के लिए फिर से वादे पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। 4 जून को यह तय होगा कि आखिर जनता का विश्वास किस पार्टी पर है, किस नेतृत्व पर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपके लिए हर सीट का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो आज हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के बारे में। दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर इन सीटों की बात की जाए तो इसमें बृजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर बॉर्डर शामिल है। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट की बात करें तो ये सीट राजनीतिक रूप से 1966 में अस्तित्व में आई। दक्षिणी दिल्ली में सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ को जीत मिली थी। यह हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहां से मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और विजय कुमार मल्होत्रा जैसे दिग्गज चुनाव लड़े और जीते। यहां पर हुए अब तक 13 चुनावों में से 4 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। चुनावी नतीजों की बात करें तो साल 1967 में भारतीय जनसंघ के बी मडोक को जीत मिली थी। वहीं साल 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस के शशि भूषण को इस पर जीत मिली थी। 1977 में इस सीट पर बीएलडी के विजय मल्होत्रा ने अपना परचम लहराया। तो वहीं 1980 के आम चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के चरणजीत सिंह ने कब्जा जमाया। अगली बार फिर यानी कि 1984 में कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली। यहां से ललित माकन सांसद बने और 1991 में इस सीट पर फेरबदल हुआ और बीजेपी के मदन लाल खुराना ने अपना परचम लहराया। 1966 में बीजेपी के टिकट पर सुषमा स्वराज ने जीत दर्ज की और दोबारा 1998 में सुषमा स्वराज को ही जीत मिली। 1999 के चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा को बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। 2004 में विजय कुमार मल्होत्रा को फिर से जीत मिली। 2009 में फिर से यहां कांग्रेस को जीत मिली। यहां से रमेश कुमार को जीत मिली। फिर 2014 में बीजेपी के रमेश भिदुड़ी जीतकर यहां से लोकसभा पहुंचे और 2019 में फिर से बीजेपी के टिकट पर रमेश भिदुड़ी ने अपने जीत का परचम लहराया। अगर पिछले चुनाव के वोट शेयरों के हिसाब से देखें तो आप कांग्रेस दोनों के वोट मिलाकर भी बीजेपी को नहीं पिछाड़ पा रहे। पिछले 2 बार से यहां बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में रमेश भिदुड़ी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। 2019 लोकसभा में इस सीट पर बीजेपी के रमेश भिदुड़ी ने अपनी जीत कायम रखी। उन्होंने आप के राघव चड्ढा को 3,67,043 वोटों के अंतर से हराया। रमेश भिदुड़ी को 6,87,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं राघव चड्ढा को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश भिदुड़ी ने आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र शेरावत को भी शिकस्त दी थी। इस चुनाव में रमेश भिदुड़ी को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और कर्नल देवेंद्र शेरावत को करीब 4 लाख के करीब वोट मिले। इस तरह कर्नल देवेंद्र शेरावत 1,70,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी का टिकट काट दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 15,42,412 है। इनमें से 8,91,156 मेल वोटर्स हैं और 6,51,256 महिला वोटर्स। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की डेमोग्राफी की बात की जाए 85% हिंदू मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 9.1% के साथ मुस्लिम वोटर है। वहीं करीब 2.4% आबादी तीसरे नंबर पर सिखों की आती है। इसके अलावा यहां जैन 0.4% और बौद्ध 0.14% हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 15.39% आती है। अगर इस 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। गठबंधन के लिहाज से दक्षिणी दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। आम आदमी पार्टी ने यहां अपना कैंडिडेट तुगलकाबाद के विधायक को बनाया है। आपकी तरफ से दक्षिणी दिल्ली सीट पर सही राम पहलवान है। वहीं बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद रमेश भिदुड़ी का टिकट काट दिया है और बदरपुर विधानसभा से विधायक रामबीर सिंह भिदुड़ी को टिकट दिया गया है। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार रामबीर सिंह भिदुड़ी पर अपना भरोसा जताया है। वह दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। रामबीर सिंह भिदुड़ी 4 बार के विधायक हैं। रामबीर सिंह भिदुड़ी बदरपुर से विधायक हैं। शायद यही वजह है कि रामबीर सिंह भिदुड़ी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब बारी वोटर्स की है, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, वोटर्स किस पर भरोसा जताते हैं और चुनाव के नतीजे के दिन यानी 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सर जीत का ताज सजेगा।